राधे राधे, जय माता दी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। नवरात्रि में घट स्थापना बेहद ही शुभ होती है। हमारे शास्त्रों में कलश को संपूर्ण देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। घट स्थापना से आप अपने पूजन स्थल पर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर सकते हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे घट स्थापना का महत्व, नियम एवं विधि। नंबर पहला है घट स्थापना का महत्व। वास्तव में जो घट या कलश है, उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसे 33 कोटियों के देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है। देवी देवताओं के अतिरिक्त कलश में चारों वेदों और पवित्र नदियों का भी आवाहन किया जाता है। शास्त्रों में कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शंकर और जड़ यानी कलश के निचले स्थान में ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है। साथ ही कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना में जौ के पात्र की तो जौ का भी अपना धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में इसे धरती पर उपजने वाली पहली फसल माना गया है। मान्यता है कि यह फसल देवी जी के द्वारा ही धरती पर प्रकट हुई थी। इसीलिए देवी जी के साथ जौ बोकर उसकी भी पूजा की जाती है। पूजन स्थल पर इसको स्थापित करने से आपको और आपके पूरे परिवार को सभी देवी देवताओं का आशीष मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए घट स्थापना को बेहद शुभ एवं लाभदायक माना गया है। कुछ लोग नवरात्रि में केवल कलश स्थापना करते हैं और जौ नहीं बोते। घट स्थापना के 2 भाग होते हैं। पहले में एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और दूसरे में कलश स्थापना की जाती है। यह कलश मिट्टी, तांबे या पीतल का हो सकता है। जहाँ कुछ लोग जौ वाले पात्र के ऊपर ही कलश को स्थापित कर देते हैं, वहीं कुछ लोग कलश और जौ के पात्र को पूजा में अलग अलग रखते हैं। आप दोनों प्रकार से घट स्थापना कर सकते हैं। नंबर दूसरा है घट स्थापना के नियम। दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अमृत मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है। घट स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश अमृत मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र इस प्रकार हैं: पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, श्रवण, घनिष्ठा और पुनर्वसु। नंबर तीसरा है घट स्थापना की सामग्री। मिट्टी का बड़ा कटोरा, छानी हुई उपजाऊ मिट्टी, जौ के दाने, तांबे का, मिट्टी का या पीतल का कलश, जटा वाला नारियल, लाल चुनरी, मौली, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, रोली, पुष्प, अक्षत से भरा एक पात्र, यज्ञोपवीत या जनेऊ, फल, मेवे। कलश में डाली जाने वाली सामग्री: कलश, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गंगा जल, शुद्ध जल, सिक्का, दूर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ, मीठा बताशा या मिश्री। नंबर चौथा है कैसे करें घट स्थापना। नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लें। अब पूजा स्थल पर चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। यह ध्यान रखें कि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में ही हो। चौकी पर माता की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित कर लें। आप माता की प्रतिमा को स्थापित करने से
पहले उन्हें गंगा जल से स्नान भी करवा सकते हैं और उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। अब चौकी पर माता की प्रतिमा के बाएं और अक्षत से अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाने के लिए कुछ अक्षत रखें और उसके बीच से शुरू करते हुए बाहर की तरफ 9 कोने बनाएं। इसके ऊपर ही घट स्थापना की जाएगी। अब आपको आचमन करना है। उसके लिए आप बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ में डालें। इस प्रकार दोनों हाथों को शुद्ध करें। फिर आचमन मंत्र बोलें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हषिकेशाय नमः का उच्चारण करते हुए 3 बार जल ग्रहण करें। इसके बाद पुनः हाथ धो लें। घट स्थापना से पहले सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इस प्रकार सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब आप एक मिट्टी का बड़ा कटोरा लें जिसमें मिट्टी डालकर जौ बो दें। इस पात्र को चौकी पर बनाए गए अष्टदल पर रख दें। इसके अलावा आप एक मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश लें जिस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के मुख पर मौली बांधें। इस कलश में गंगा जल व शुद्ध जल डालें। जल में हल्दी की गांठ, दूर्वा, पुष्प, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, रोली और मीठे में बताशा भी डालें। ऐसा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें जो इस प्रकार है। अब कलश के मुख को 5 आम के पत्तों से ढक देंगे और आम के पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं। इन आम के पत्तों पर एक पात्र में अक्षत डालकर रख दें। अब एक जटा वाला नारियल लें और उस पर चुनरी लपेट दें और मौली बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर चावल वाले पात्र में रख दें। अंत में इस कलश को जिस मिट्टी के पात्र में जौ बोए थे उसके ऊपर रख दें। कलश में अगर जल सूखने लगे तो क्या करें? अगर आप मिट्टी का कलश ला रहे हो तो उसे पूजा में रखने से पहले 1-2 दिन के लिए पानी में डुबोकर रख लें। इस प्रकार जब आप इसमें पानी भरकर रखेंगे तो वह नहीं सूखेगा। इसके अलावा जौ के पात्र में मिट्टी के बीच में एक छोटा गड्ढा बनाकर इसमें कलश रखें। यह भी जल सूखने से बचाएगा। अगर फिर भी जल सूख रहा है तो आप कलश के बगल में धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं। यह उपाय आपके काम आएगा। घट स्थापना के बाद आप माता की प्रतिमा के दाएं तरफ अखंड दीपक रखें और उसे प्रज्वलित करें। घट स्थापना के बाद इसकी पूजा भी की जाती है। आप घट के समक्ष धूप दीप अवश्य दिखाएं और भोग में मेवे व फल अर्पित करें। इस प्रकार आप नवरात्रि में घट स्थापना विधि पूर्वक कर सकते हैं जिससे आपकी पूजा फलदायी हो। जय माता दी।